यूपी बोर्ड विषय यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग में पंचमः पाठः आरूढ़ श्वेतकेतु संवादः प्रस्तुत है। ये छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत है। इसमें श्वेतकेतु आरूढ़ेय अर्थात आरूढ़ का पुत्र था। श्वेतकेतु अपनी शिक्षा संपन्न करके अपने पिता के पास जब वापस लौटा तब उस समय का यह वृत्तांत है। श्वेतकेतुर आरूढ़ेय आस। श्वेतकेतु आरूढ़ ऋषि का पुत्र था अर्थात आरूढ़ ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। तम महापिता उवाच श्वेतकेतु वर्ष ब्रह्मवर्चस। उससे उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, तुम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो अर्थात विद्यार्जन करो। नवई सौम्य अस्मत्कुलीनो अननूच ब्रह्मबंधुरी भवति। क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो वेद अध्ययन को त्याग करके ब्रह्मबंधु अर्थात नीच ब्राह्मण हो जाए, अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य। उसने 12 वर्ष की अवस्था में सह 12 वर्ष उपेत्य 12 वर्ष का होने पर 12 वर्ष की अवस्था से 24 वर्षः 24 वर्ष की अवस्था तक अर्थात कुल 12 वर्ष की अवधि तक सर्वान् वेदान् अधीत्य सभी वेदों को पढ़ कर के महामना बहुत गर्वित होकर के अभिमानी होकर के अनुचान मानी और स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानते हुए स्तब्ध आए अभिमान पूर्वक अपने पिता के पास पहुंचा। तब महापिता उवाच। उससे उसके पिता ने कहा, श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, ययन्नु सौम्य इदं महामना अनुचान मानी स्तब्धो अस्थित तम आदेश प्राक्ष्यः। हे श्वेतकेतु, तुम जो इतने बड़े मन वाले, स्वयं को पूर्ण विद्वान और अकल मानते हो और बहुत अभिमानी हो, गर्वित हो, क्या तुमने वह उपदेश कभी पूछा है? येन अश्रुतम श्रुतम भवति। जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है अर्थात जो पहले नहीं सुना गया है वो भी मानो सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम, अमत भी मत हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, और अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। कथम नु भगवासा आदेशो भवति इति। तब श्वेतकेतु ने अपने पिता से कहा, हे भगवान, यह कैसे होता है? तब उसके पिता ने कहा यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम। हे सौम्य श्वेतकेतु, जैसे एकेन मृतपिंडेन मिट्टी के एक ढेले से सर्वं मृण्मयं विज्ञातम, यह सब कुछ मिट्टी का बना हुआ ही ज्ञात होता है। विज्ञातम आचरम भरम विकारी नामधेय तत् मृत्तिका एव सत्यम। पिता ने कहा, हे सौम्य, जैसे मिट्टी के गोले के ज्ञान से मिट्टी से निर्मित हर वस्तु ज्ञात हो जाती है, उसी प्रकार से विकार नाम मात्र का है जो वाणी का सहारा है अर्थात शब्द से उच्चारण किया जाता है, वह एक मिट्टी मात्र है। यह सत्य है। यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम। है सौम्य, जैसे लोहे की एक मणि से, लोहे के एक टुकड़े को जान लेने से लौह निर्मित सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्यादाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। और उससे यह ज्ञात होता है कि
लोहे से निर्मित ये सभी वस्तुएं वास्तव में लोहे का ही विकार है, लोहे से ही निर्मित हैं। अतः लौह के विषय में उस ज्ञान हो जाने से लौह से निर्मित सभी वस्तुएं ज्ञात हो जाती है कि कौन सी वस्तु कैसी है, क्या क्या लौह निर्मित है। उसी प्रकार से एक आत्मा को ज्ञात करने से, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह सब अंततः परमात्मा से ही निर्मित है। यथा सौम्य एकेन नख कृन्तनेन सर्वं कार्षायडसं विज्ञातम। हे सौम्य, जैसे एक नख काटने वाले से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है, ज्ञात हो जाती है। विकारो नामधेयम, वह विकार नाम मात्र का है। कृष्णायसम इत्येव सत्यम, यह वास्तव में यह संपूर्ण जितने लौह निर्मित चीज़ें हैं वो काले लोहे से ही निर्मित हैं। इत्येव सत्यम, यही सत्य है। सोम स आदेशो भवति, हे सौम्य, वह आदेश अर्थात उपदेश प्राप्त होता है। जैसे लोहे की कोई एक वस्तु, लोहे से विभिन्न वस्तुएं निर्मित होती हैं, विभिन्न आकृतियों की, विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं, लेकिन वास्तव में वो सब लौह निर्मित ही होती हैं। इसी प्रकार से इस संसार में जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो वास्तव में परम ब्रह्म से ही निर्मित है, केवल उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में हो रही है। कथम न वै नूनं भगवन्तस्तेतद् वेदियुर्यद्येति अवेदिष्यन् कथम मे न आवक्षन् इति। हे भगवान, निश्चित ही मेरे गुरु आचार्य इसको नहीं जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझको यह नहीं बताया है, क्योंकि वह यह जानते होते मुझे क्यों नहीं बताते। भगवान तस्तमेव मे तद् ब्रवीतु इति तथा सौम्यति होवाच। अतः हे भगवान, आप ही मुझे यह ज्ञान प्रदान करिए। तब उसके पिता ने कहा, हे सौम्य, ऐसा ही होगा।